हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है? ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें से हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज़ इट इज़ लिख देंगे 1 + आयोटा होल की पावर 2 डिवाइडेड 2 - आयोटा इज़ इक्वल x + आयोटा y। सबसे पहले 1 + आयोटा है तो इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 - आयोटा आ जाएगा, x + आयोटा y। सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड 2 - आयोटा इज़ इक्वल टू x + आयोटा y। 1 + -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड 2 - आयोटा इज़ इक्वल टू x + आयोटा y। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आयोटा डिवाइडेड 2 - आयोटा। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + आयोटा और डिवाइड भी कर देंगे 2 + आयोटा से। इस अमल को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो फर्दर क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 आयोटा, तो 2 2 ज़ार 4 आयोटा आएगा एक्चुअली। फोर आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ आएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इज इक्वल x प्लस आयोटा वाई। 4 आयोटा प्लस माइनस -2 डिवाइडेड 4 प्लस जी, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 4 + 1 इज इक्वल x प्लस आयोटा वाई। 4 आयोटा -2 डिवाइडेड 4 + 1 5 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। सेपरेटली इसको डिवाइड कर देंगे, 4/5 आयोटा -2/5 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब इसका कंपैरिजन अगर करें तो जो रियल है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, जो इमेजिनरी मीन आयोटा वाला है वो आयोटा वाले पार्ट के इक्वल होगा। तो फाइनली x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2/5 माइनस का, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5। ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पे आपको ये वाले जो इक्वल हैं ये नहीं आपने यूज़ करने। किसी भी इक्वेशन में एक ही दफ़ा इक्वल का साइन आता है, वो हमें लगाया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होना है। इसमें 2x प्लस आयोटा वाई डिनोमिनेटर 1 - आयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। तो 2x प्लस आयोटा वाई यहीं पे रहेगा, क्योंकि x और y की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 आयोटा, 1 - आयोटा डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 4 1 ज़ार 4 माइनस 4 आयोटा, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा की पावर 2। तो यहाँ पे 4 4 - 2 2 आयोटा बड़ी वैल्यू के साथ, 4 के साथ माइनस है तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। तो ये आ जाएगा 2x प्लस आयोटा वाई एज इट इज़। यहाँ पे 4 माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, 2x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 + 2 6 - 2 आयोटा। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल लिखेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखेंगे। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 3 ज़ार 6, एक वैल्यू ये हो जाएगी। उसके बाद आयोटा से आयोटा कैंसिल और y इज इक्वल टू -2। y की वैल्यू हमारे पास ये है और x की वैल्यू ये आएगी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली ये। इसमें से जी, इसको भी सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। एक्चुअली यहाँ पे x और y नहीं, a और b की वैल्यू फाइंड हमने करनी है। तो यहाँ पे a + b आयोटा गिवन है, ये हमने एज इट इज़ लिख लेना है, और -8 + 11 आयोटा ये यहीं पे आएगा, और जो 1 + 3 आयोटा था वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 1 + 3 आयोटा डिवाइड। जी, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। 1 प्लस जो 3 आयोटा है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - 3 आयोटा के साथ, और डिवाइड भी इसी के साथ। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 1 ज़ार 8 माइनस 8 3 ज़ार 24 आयोटा प्लस 11 आयोटा प्लस माइनस माइनस 11 3 ज़ार 33 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 3 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में -8, 24 और 11 कितने हो जाते हैं? 35। 35 आयोटा माइनस 33 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, ये डिनोमिनेटर आ गया। 1 का स्क्वायर -9 आयोटा की पावर 2, -8 - 35 आयोटा माइनस माइनस प्लस 33, डिनोमिनेटर 1 -9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 33 में से 8 को माइनस अगर हम कर दें तो ये रह जाएगा 25 -35 आयोटा डिवाइडेड 1 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ार 9।
तो यहाँ पे हो गया 25 माइनस 35 आयोटा डिवाइडेड 10। ओके, सेपरेट हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 5 ज़ार 25 एंड 5 2 ज़ार 10 माइनस 5 7 ज़ार 35 5 2 ज़ार 10। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी आयोटा है। कंपैरिजन करेंगे तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, a इज इक्वल टू 5/2 एंड b इज इक्वल टू -7/2। एक्चुअली a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी और ये हमने इसकी वैल्यूज फाइंड कर ली।